किसी भी रिश्ते में बैकस्टेप करने की अथॉरिटी तुम्हारे पास ही होनी चाहिए। अगर किसी रिश्ते में तुम डिपेंडेंट हो तो तुम्हारा शोषण तय है। इस चीज़ को समझ लेना। इस वीडियो में तुम्हें सीखने को मिलेगा कि अगर तुम्हारा कोई शोषण करना चाहता है, तुम्हारी कोई मैनिपुलेशन करना चाहता है, तुम उससे कैसे बच सकते हो। ये एक रियल लाइफ स्टोरी है, मेरी पर्सनल लाइफ स्टोरी। क्योंकि कुछ दिन पहले एक घटना घटित होने वाली थी, राइट? उससे मैं कैसे निकला। तो इस वीडियो को एंड तक देखना। अगर तुम इस वीडियो को एंड तक देखते हो तो तुम्हें समझ आ जाएगा। अगर कोई पर्सन तुम्हारा शोषण करना चाहता है, मैनिपुलेट करना चाहता है, तुम्हें यूज करना चाहता है, उन इंसानों से कैसे बचना है। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कुछ दिन पहले वन ऑफ माय कोलीग, मेरे नोन में एक पर्सन था, ठीक है? मेरे साथ पहले से कनेक्टेड था वो। हम ही एक ही कंपनी में, एक ही ऑर्गेनाइजेशन में जॉब किया करते थे, एक ही पोजीशन के ऊपर। तो उसका मुझे कॉल आता है। तो भाई आगे से मतलब पूछता है मेरे बारे में, मेरा हाल चाल पूछता है। मैंने उससे सबसे पहले पूछा कि कैसे कॉल किया है। तो सामने वाले ने बोला कि ऐसे ही हाल चाल पूछने के लिए कॉल करा है। मैंने उसे बोला बहुत बढ़िया किया कि आपने हाल चाल पूछने के लिए कॉल कर लिया है। जनरली हम बोल ही देते हैं ऐसे। उसके बाद उसने मेरे बिजनेस के बारे में, कंटेंट क्रिएशन के बारे में और मेडिटेशन जर्नी, मेरी मेरी पर्सनल लाइफ, सभी चीज़ें पूछने पूछने की ट्राई करी और मैंने खुल के बताया। फिर जब मैंने उसकी लाइफ के बारे में, उसके बिजनेस के बारे में कुछ क्वेश्चंस किए, तो भाई सीधा सीधा बता ही नहीं रहा। तो बात को घुमा के आंसर कर रहा है, जैसे बात को चबा के आंसर करते हैं कि सीधा सीधा आंसर ना करना। हूँ तो मैं भी सेल्स बैकग्राउंड से। तो मैंने उसको बोला कि भाई सीधा सीधा बता। तो जब मैंने ये क्वेश्चन उससे पूछा कि सीधा सीधा बता, तो सामने वाला पता है आगे से क्या बोल रहा है कि मैं तो बता ही नहीं सकता, मैं तो इसका आंसर कर ही नहीं सकता। उसके अकॉर्डिंग ये चीज़ कॉन्फिडेंशियल चीज़ थी, कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन थी। हालाँकि मैंने ऐसा कुछ पूछा भी नहीं था, सिर्फ जनरल क्वेश्चन किया था। सो मैंने उसको री काउंटर क्वेश्चन करा कि अगर भाई कॉल करा है तो तुम क्लियर तो रहो। फिर मैंने उसको री काउंटर क्वेश्चन करा कि भाई मुझे ये बताओ, तुमने कॉल करा है, मुझे ये बताओ इस कॉल के ऊपर डिस्कस क्या करना है और क्या नहीं करना है डिस्कस। तो सामने वाला आगे से हंसने लग जाता है। तुम देख रहे हो मैनिपुलेशन कि अभी यहाँ पर मैं उसकी मैनिपुलेशन में मतलब नहीं फँस रहा हूँ। मैं सीधे-सीधे मतलब चीज़ों को समझ रहा हूँ और समझ के रिएक्ट कर रहा हूँ। क्योंकि ऐसे लोग क्या होते हैं कि तुम्हें कॉल करके तुमसे सारी चीज़ें पूछ लेंगे, तुम्हारे साथ हुआ भी होगा पहले। तुमसे सारी चीज़ें निकलवा लेंगे, तुम्हारा तुम्हारा यूज़ कर लेंगे। जब तुम्हें उनको यूज़ करने की बारी, जहाँ उनसे हेल्प लेने की बारी, तुम उसको रीच आउट करोगे तो तुम्हें तुम्हारी वो कोई भी हेल्प करने की ट्राई नहीं करेंगे, तुम्हें घोस्ट कर देंगे। तुम्हें कभी भी हेल्प नहीं करेंगे, तुम्हें एक एक भी पैसे का फ़ायदा नहीं होगा ऐसे इंसानों से। तुम्हारे से वो पूरा फ़ायदा लो ले लेंगे तुम्हारा, तुम्हें पूरे का पूरा निचोड़ देंगे। तुमसे सारी की सारी इन्फॉर्मेशन निकलवा लेंगे। बट जब तुम्हें एक पैसे की नीड रहेगी इन लोगों से, तो तुम्हें ये इंसान घोस्ट कर देते हैं। जहाँ अगर बात भी करते हैं तो बैकएंड के ऊपर मन में बेईमान इंसान होते हैं ये, तुम्हें हेल्प नहीं करना चाहते। तो इसके बाद क्या हुआ कि सामने वाला हँसने लग गया जब मैंने उसको री काउंटर क्वेश्चन करा। तो उसके बाद एक चीज़ मैंने करी जिसकी वजह से वहाँ पर जो सारी की सारी चीज़ अथॉरिटी मेरे पास आई, ठीक है? अथॉरिटी तो हालाँकि स्टार्टिंग से ही मेरे पास थी। मैंने उसको ये बोला कि भाई मेरी तुम्हारे साथ ट्यूनिंग नहीं बैठ पाएगी, मैं इस कॉल को एंड कर रहा हूँ। तो मैंने इसको कॉल को एंड कर दिया बिना कुछ भी सोचे समझे, हालाँकि मैंने सोच समझ के किया था, ठीक है? क्योंकि जैसे ही तुम्हें ऐसे इंसानों के बारे में पता चलता है ना, उनकी असलियत के बारे में पता चलता है, बैक स्टेप ले लो। तुरंत बैक स्टेप ले लो ताकि तुम्हारा कहीं नुकसान ना हो सके। ये चीज़ समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ऐसे जो चालाक इंसान होते हैं, उनसे अपने आप को दूर कर लो, ठीक है? तुम्हें इंसानों की समझ होनी चाहिए। जो अच्छे इंसान हैं, उनके साथ अच्छा व्यवहार करो। जो बुरे इंसान हैं, उनसे बैक स्टेप ले लो। सो किसी भी रिश्ते में अथॉरिटी, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था, स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो, अथॉरिटी तुम्हारे पास होनी चाहिए। किस इंसान से कितनी बात करनी है, किस इंसान की बात सुन के उसको इग्नोर करना है,
तो उसको जवाब नहीं देना है, किस इंसान को कितना जवाब देना है, और अगर कहीं पर बात ख़त्म करनी है, क्या बोल के ख़त्म करनी है। अभी ये इंसान मुझे रीच आउट नहीं करेगा क्योंकि मैंने सीधा-सीधा आंसर कर दिया उसको, और बिना लड़ाई झगड़े के सारी चीज़ें बिना ड्रामा किए उसको ख़त्म करा है, राइट? तो हमेशा अथॉरिटी तुम्हारे पास होनी चाहिए। अगर तुम किसी चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट हो, किसी इंसान के ऊपर डिपेंडेंट हो, तो तुम्हारा शोषण होगा। तुम सेल्फ सफिशिएंट हो, तुम्हें किसी भी और इंसान की रिक्वायरमेंट नहीं है। तुम्हें अपने आप को आत्मनिर्भर करना होगा, राइट? आई होप तुम्हें इस वीडियो से वैल्यू मिला है। अगर तुम मेरे से पर्सनली वन टू वन मेंटोरशिप लेना चाहते हो, तो मेरे वन टू वन मेंटोरशिप के स्लॉट्स ओपन है, जिसमें कि मैं वन टू वन गाइड करता हूँ, ठीक है? फेस टू फेस वीकली सेशंस होते हैं मेरे। तो तुम कमेंट कर सकते हो, कमेंट रेडी। तो उसके बाद मैं तुम्हें प्रोसीजर बताऊंगा कि मैं कैसे कैसे तुम्हें हेल्प कर सकता हूँ और कैसे हम तुम्हारी ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी को बढ़ा सकते हैं, आगे आगे ले जा सकते हैं। और मैं हेल्प करता हूँ कैसे लस्ट ओवरकम करना है, हाउ टू ओवरकम एडिक्शंस, डिस्ट्रैक्शंस, कैसे फोकस डेवलप करना है, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी और प्रोडक्टिविटी कैसे इन्हांस करनी है, ये मैं सारी चीज़ें सिखाता हूँ। लोन ट्रैप से कैसे बाहर आना है, राइट? इफ यू आर फीलिंग स्टक इन योर लाइफ, कमेंट डाउन बिलो रेडी। आई विल शेयर यू दी प्रोसीजर, कैसे हम तुम्हारी लाइफ के ऊपर काम कर सकते हैं। और मैं तुम्हें मिलता हूँ अगली वीडियो में, क्योंकि नए ज़माने के तुम हो शूरवीर, टिल द टाइम बी प्रो वीर।